हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्यांजलि मैथ वंस अगेन। आज आपको हम बताते हैं ग्राफ के बारे में। पॉलिनोमियल जितने भी हैं, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, सबके कैसे कैसे अलग अलग ग्राफ बनते हैं। आप अभी क्लास 10th में है। आप इससे पहले पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल का 1 वेरिएबल में कैसा ग्राफ बनता है, 2 वेरिएबल में कैसा ग्राफ बनता है, और 10वीं में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनेगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ बनेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल अगर हो तो फिर कुछ और ग्राफ बनेगा, और 2 वेरिएबल भी हो तो कुछ और ग्राफ बनेगा। क्या मतलब हुआ इसका कि एक वेरिएबल है तो एक लाइन बनेगा ग्राफ में, 2 वेरिएबल है तो 2 लाइन बनेगा ग्राफ में, और दोनों लाइन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर दिया वही पॉइंट यानी वही कोऑर्डिनेट, वहाँ का जो x का वैल्यू है वही आपके पॉलिनोमियल में x का वैल्यू और y का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं पॉलिनोमियल इन ग्राफ। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मैं लिख के रखा हूँ px = 5x - 3। 5x - 3 px यानी पॉलिनोमियल ये x में है 5x - 3। तो हम मान लिए कि माना कि y बराबर 5x - 3, y बराबर 5x - 3 है तो x एंड y का एक टेबल बना दिए। x का वैल्यू इतना तो y का इतना, ऐसे कर करके x का जो भी वैल्यू डाले उसके अकॉर्डिंग y का कुछ कुछ वैल्यू आते चला गया, और उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ तैयार कर दिया, ये ग्राफ तैयार कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल था तो ग्राफ में कितने लाइन हुए तो 1 लाइन बने। अब यही अगर लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाए तो ग्राफ में एक नहीं 2 लाइन बनेंगे। चलिए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का ग्राफ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का ग्राफ है। लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ऐसे में आप हमेशा याद रखेंगे कि जब 2 वेरिएबल वाला लीनियर पॉलिनोमियल आपको मिल जाए तो आपको एक इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू फाइनल नहीं होगा। एक इक्वेशन से नहीं फाइनल होगा, इसका मतलब आपको 2 इक्वेशन दिया जाएगा। जैसे एक इक्वेशन आपको ये मिल गया px = 2x - 3y + 5। इससे y का वैल्यू इतना ले आए और y और x का वैल्यू कुछ डालते गए, y का वैल्यू कुछ आते चला गया। तो इस तरह से एक टेबल तैयार हो गया x एंड y का, और एक टेबल के अकॉर्डिंग कोई एक लाइन बनेगा, जैसे ये लाइन बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन था px, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3x + px = 3x + 2y - 12। इससे फिर हम मान लिए कि y बराबर इतना है और सॉरी y बराबर इतना है मान नहीं लिए, y का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अब फिर से हम x का वैल्यू कुछ पुट करते गए और y का वैल्यू कुछ आते चला गया। इस तरह से ये टेबल तैयार कर लिया, और ये टेबल तैयार किए, इसके अकॉर्डिंग एक और नया लाइन बन गया ये वाला। आप देख रहे हैं ये दोनों लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन आपस में इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, और 2 अब शीशा यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हुआ, और 3 ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हुआ। तो इस तरह से आपको अगर सॉल्यूशन पूछे कि इस दोनों ही इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू क्या आया, तो ग्राफिकल मेथड से x एंड y का वैल्यू 2 और 3 आया। यानी x = हम लिखेंगे 2, x = हम लिखेंगे 2 एंड y = लिखेंगे 3। x = 2 आ गया एंड y = 3 आ गया। ठीक है, और ये आप टेबल में भी देख सकते हैं। हालांकि इस टेबल में भी x2 पर y3 था और इस टेबल में भी x2 पर y3 था। तो आपका आंसर तो इस टेबल से ही मिल गया। ग्राफ से कैसे आंसर मिलेगा, तो ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। तो चलिए अब हम आगे दिखाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इस दोनों का ग्राफ आप पहले से ऑलरेडी जानते भी थे, ये कोई नया बात हमने नहीं बताया। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा वो जानने से पहले ये दोनों जानना जरूरी था, सो रिवाइज करवा दिया। अब दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में टोटल 3 केस दिखाते हैं आपको। पहला केस, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सबसे पहले तो ये नोट कर लेना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व होगा। वो कर्व या तो नीचे की तरफ होगा
नीचे की तरफ होगा, या वही कर्व ऊपर की तरफ भी हो सकता है। ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और हो सकता है वो कर्व ऐसा हो। तो या तो नीचे या ऊपर, ये दोनों एक केस हो गया, या तो नीचे या ऊपर की तरफ। ठीक है, दूसरा केस है नीचे की तरफ ही है, लेकिन ये केस और ये केस दोनों में अंतर है। आप गौर करिए, ये x एक्सिस है, ये x डैश है माइनस वाला, और ये y एक्सिस है, ये y डैश है। ऐसे ही यहाँ ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। तो आप इस फिगर और इस फिगर में गौर करिए। इस फिगर में ये जो ग्राफ है ना, वो x एक्सिस को 2 बार काटा है, यहाँ और यहाँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम 2 बार ही काटेगा। ठीक है, और 2 बार काटने का मतलब ये हुआ कि x का 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू x का आने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, और नंबर ऑफ जीरोज जो दोनों होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि x का पॉजिटिव साइड ये है और दोनों के दोनों कट जो है वो पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव एक्सिस में है। तो x का जो दो वैल्यू आएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c जो भी होगा, वहाँ जो x का वैल्यू आएगा, वहाँ जो जीरोज आएगा, दोनों के दोनों जीरोज पॉजिटिव होंगे। इस केस में भी आप देखें तो 2 जीरोज मिल रहे हैं आपको, और वो दोनों जीरोज आपको पॉजिटिव नहीं होंगे। एक जीरोज नेगेटिव होगा, जो कि x एक्सिस को नेगेटिव साइड में काटता है, इंटरसेक्ट करता है, और दूसरा x एक्सिस को पॉजिटिव साइड में इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरह से इस फिगर में, इस तरह के कर्व में इस तरह के कर्व को देख के हम कह सकते हैं कि जो 2 जीरोज होंगे वो दोनों जीरोज में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है बाबू, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं केस 2 में। केस 1 तो आप देख लिए, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ 2 जगह काट रहा है। केस 2 क्या हो गया कि केस 2 में आपको एक ही जगह ये इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगा x एक्सिस को, और एक जगह इंटरसेक्ट करने को मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि दोनों जो जीरोज आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, दोनों जीरोज सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों जीरोज इक्वल होंगे, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, इक्वल है तो फिर पॉजिटिव है फिर भी, या नेगेटिव है फिर भी, इक्वल है तो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है बाबू, तो इस तरह से आप समझ गए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ कर्व होंगे। सबसे पहली बात तो ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। और कर्व कितने जगह x एक्सिस को काट रहा है, मैक्सिमम 2 ही जगह काटेगा, मिनिमम 1 ही जगह काटेगा। मिनिमम 1 जगह से भी कम काट सकता है, जैसे केस 3 में हम दिखाएंगे अभी। तो मैक्सिमम 2 जगह काटेगा, और 2 जगह काटेगा, 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, मतलब 2 जीरोज होंगे, और दोनों अलग अलग जगह इंटरसेक्ट करेगा, 2 जीरोज अलग अलग होंगे। अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब दोनों के दोनों जीरोज इक्वल हो गए। और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, अगर 2 जीरोज है तो वो डिपेंड करता है कि किस एक्सिस, x एक्सिस के कौन से भाग में काट रहा है। ये पॉजिटिव साइड काट रहा है तो दोनों जीरोज पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है और इक्वल है। और केस 3 में क्या है कि इस कर्व को देखें या इस कर्व को देखें, न ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, न ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं, यानी नो जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज नो जीरोज कह सकते हैं। इस केस में और इस केस में, ये दोनों केस में नो जीरोज ही नहीं होंगे। आई होप इतना बात समझ में आया होगा आपको। जीरोज, इतना बात समझ में आया होगा आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व यानी ग्राफ कैसे बनता है। अगले वीडियो में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके और ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। इतना के लिए धन्यवाद।